नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट की इस वक्त सिचुएशन क्या है, वेदर ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है या सेलिंग की मार्केट है। अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट वोलेटाइल है एंड उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है बिकॉज वो ट्रेंड खेलते हैं, चाहे बाय साइड का हो या सेल साइड का हो। बट इन्वेस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? इन्वेस्टर्स इसको बाय ऑन डिप्स समझें या पोर्टफोलियो में सेल करके वो कैश पे बैठे। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि कंडीशंस कैसे पता लगाई जाती हैं कि ये बाय ऑन डिप्स है या सेल कंडीशन है। तो कुछ लोग अलग अलग डेटा यूज़ करते हैं अपने अपने रेफरेंस के लिए कि ये बाय ऑन डिप्स की कंडीशन या सेल ऑन राइज की मार्केट है। जो अभी तक डेटा समझ में आ रहा है या देखा जा रहा है, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द ऑप्शन डेटा जो कॉल राइट पुट करते हैं, पुट कॉल रेशियोज़ होता है, जो ये सब डेटा देखते हैं, उनसे ये अनुमान लग रहा है कि अभी बाय ऑन डिप्स की कंडीशन है बिकॉज पुट कॉल रेशियो करीबन 1.5 के ऊपर है। जब ये 1 के नीचे चला जाता है तब लोग कहते हैं कि बेरिश है, या यूँ कह दीजिए कि जब ये 1.2 के नीचे जाने लग जाता है तब ये अनसर्टेन कंडीशन में चला जाता है, और जब 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो चला जाता है तो बेसिकली बेरिश सेंटिमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अब समझना ये है कि बेसिकली ये 1.5 चल रहा है पुट कॉल रेशियो, इस टाइम पे हम क्या करें? तो इस टाइम पे लोग ज़्यादातर जो कोशिश कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है दैट इज़ बाय ऑन डिप्स की कंडीशन है, बट अपना पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब है कोई नए स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट गिर रही है और स्पेसिफिकली उनका स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसको वो एवरेज कर रहे हैं, कोई नई पोजीशंस नहीं ले रहे हैं, कोई नया स्टॉक नहीं ले रहे हैं। इस चीज़ से ये भी अनुमान लग रहा है इन सब डेटा से इकट्ठा करके कि कोई ज़्यादा बहुत फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है मार्केट को अपसाइड लेने के लिए, क्योंकि कंडीशंस दो लोगों में या स्टॉक मार्केट दो लोगों में डिवाइड हो चुकी है। पहला जो देख रहे हैं कि वैक्सीन्स आ रही हैं, वैक्सीन्स आएंगी, चीज़ें नॉर्मल होंगी, लोग फंडामेंटल की बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा डॉलर यूएस में बांटा गया है या लिक्विडिटी जो मार्केट में आई है वो थोड़ी सी कम होगी। तो जब मार्केट कंडीशंस नॉर्मल होंगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तो वैल्यूएशंस रीएडजस्ट होंगी और मार्केट गिर सकती है। दूसरे लोग वो हैं जो इसको रिवर्स सेंस में देख रहे हैं, कह रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी इतनी आ गई है, लोगों के पास इतना पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए कहीं जगह नहीं है। अब उनके लॉजिक्स एंड रीजंस क्या चल रहे हैं, जैसे अगर यूएस कंडीशन में देखा जाए या कहीं की इंटरेस्ट रेट लगभग ज़ीरो हो चुका है तो फ्री का पैसा मिल रहा है। दूसरा, कई ऐसे ब्रोकिंग फर्म्स खुल गए हैं जहाँ ब्रोकरेज नहीं लगती है। एक तो फ्री का पैसा, दूसरा आप स्टॉक बाय और सेल कर रहे हैं तो ब्रोकरेज नहीं लग रही है। तो यूएस में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, पैसा आ रहा है स्टॉक मार्केट में। अब जब यूएस में आ रहा है, वैल्यूएशंस बढ़ रही हैं, 100 रुपये वाली चीज़ 300-400 में बिकने लग जा रही है, तो क्या होता है? स्पिल ओवर होता है। तो लोग जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं यार यहाँ तो वैल्यूएशन बढ़ गई, अब कहाँ जाएँ। इस चक्कर में इमर्जिंग साउथ एशिया, इन सब जगहों पे पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है क्योंकि लोग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं। मतलब लेमन लैंग्वेज में कहें, फ्री का पैसा मिला है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है। कई जगह यूरोप में तो कंडीशन ये है कि अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको बल्कि पैसा देना पड़ेगा। तो रादर मैं बैंक में पैसा रखूं और बैंक वालों को और पैसा दूं, इससे अच्छा मैं किसी असेट में पैसा लगा देता हूं, चाहे वो गोल्ड हो, स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड्स हो, उन असेट्स में पैसा लगा देता हूं और कम से कम कुछ तो रिटर्न आएगा। इस मारे स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगी जब तक कि इन्फ्लेशन हिट नहीं करता है और यूएस गवर्नमेंट और फेड अपने रेट्स बढ़ाती नहीं है वापस। लेकिन अभी तक जो समझ में यूएस के टर्म्स एंड उसमें समझ में आ रहा है, फेड कमेंट्रीज इन सब में, कि वो नियर टर्म में वो फेड रेट्स मतलब रेट्स नहीं बढ़ाएगा, मतलब ज़ीरो के पास लगभग मेंटेन रहेगा, तो फ्री का पैसा एक तरीके से मिलता रहेगा। इन्फ्लेशन की भी उन्होंने एक्चुअली डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है जो उनका एवरेज इन्फ्लेशन है वो अब एवरेज पे होगा। तो एवरेज इन्फ्लेशन अगर वो लेंगे तो कम से कम कुछ टाइम तक इन्फ्लेशन थोड़ा हाई भी रहेगा तो वो इम्पैक्टेड नहीं होगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी में है कि उनको एवरेज इन्फ्लेशन लेना है, एट द मोमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वाला इन्फ्लेशन नहीं लेना है।
सो इन सब कंडीशन से जो सेकंड पार्टी है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, उनको लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी और इसी मारे मार्केट अभी बुल रन में है। बट मेरा ये मानना है कि ना ही हमको फर्स्ट उसमें जाना चाहिए, लोगों के सेक्शन में जाना चाहिए, ना ही सेकंड सेक्शन में जाना चाहिए। सिर्फ उन स्टॉक्स को एवरेज करिए जो आपके पोर्टफोलियो में हैं। अगर वो गिरते हैं, पहली चीज़ एज अ इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में रहिए। नहीं तो अभी क्या है, जब लिक्विडिटी होती है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स नहीं होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं। जैसे आप लोग बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे, गेम स्टॉप है, AMC है, ये US के स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं। वो स्टोरी अलग है, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। बट अगर आपको समझना है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स कंडीशन है तो थोड़ा सा डेटा चेक करिए। ऑप्शन डेटा मेरे कई सीरीज़ में मैंने ऑप्शन समझाया है, वो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है, किस साइड मार्केट जा रही है, कहाँ राइटर्स हैं ऑप्शंस के और कहाँ बायर्स हैं कॉल के या पुट के। वो सब समझ के एक हल्का सा आइडिया ये लग रहा है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी, ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगी ना ही ज़्यादा नीचे जाएगी, बट वोलेटाइल रहेगी। ऑन एवरेज टर्म सेम लेवल पे रहेगी, ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होगा। सो मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स की कंडीशन है, बट कोई नया स्टॉक नहीं लेना है, स्पेसिफिकली अपने स्टॉक्स को एवरेज करिए एंड जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट आ रहा है वहाँ प्रॉफिट बुक भी करते रहिए। आई होप मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा पाया हूँगा कि बेसिकली मार्केट कंडीशंस क्या हैं। एंड हो सके तो एक बार मेरे ऑप्शंस की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि बेसिकली मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेंड कैसे पता लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू।